हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज आप लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार के बारे में जानेंगे, अलंकार पढ़ेंगे। और सबसे पहले आपको अलंकार के विषय में जानना है कि अलंकार कहते किसे हैं, अलंकार का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले आपको अलंकार के विषय में जानना है कि अलंकार है क्या। अलंकार का अर्थ होता है सुंदरता को बढ़ाने वाला। काव्य साहित्य के दृष्टिकोण से अलंकार हम उसे कहते हैं कि जिसके द्वारा काव्य में सौंदर्य को बढ़ाया जाए। तो काव्य में सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। और साहित्यिक दृष्टिकोण से अलंकार के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। इसके जो दो प्रकार हैं, सबसे पहला है शब्दालंकार, और जो दूसरा इसका भेद है, दूसरा जो प्रकार है उसे अर्थालंकार कहा जाता है। अर्थालंकार। अब आपको समझना है कि शब्दालंकार और अर्थालंकार किसे कहा जाता है। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि शब्दालंकार, यानी शब्दालंकार उसे कहा जाता है जहां पर शब्द के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, उसे शब्दालंकार कहा जाता है। और जहां पर अर्थ के द्वारा काव्य में सौंदर्य लाया जाता है, इसे अर्थालंकार कहा जाता है। तो स्पष्ट है कि शब्द के द्वारा जहां पर काव्य का सौंदर्य बढ़ाया जाए उसे शब्दालंकार, और अर्थ के द्वारा जिस काव्य में सौंदर्य बढ़ाया जाए उसे अर्थालंकार कहा जाता है। अब अगर शब्दालंकार की बात की जाए तो शब्दालंकार के भी मुख्यतः तीन भेद हैं। शब्दालंकार के मुख्यतः तीन भेद। सबसे पहला अनुप्रास, दूसरा यमक, और तीसरा श्लेष। तो ये शब्दालंकार के भेद हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। और अब इसके बाद शब्दालंकार के जो तीन भेद किए गए हैं, उसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार किसे कहा जाता है। कैसे आप जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कहां पर अनुप्रास अलंकार है और कहां पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो अनुप्रास अलंकार, ये अनुप्रास अलंकार की पहचान आप कैसे करेंगे। तो अनुप्रास अलंकार जो कि शब्दालंकार के अंतर्गत आता है, इसकी पहचान आपको करना है। तो जहां पर एक ही वर्ण की जहां पर बार बार आवृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी एक ही वर्ण जो कि शब्द की सबसे छोटी इकाई, तो एक ही वर्ण की जहां पर
बार बार आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जहां पर एक ही वर्ड बार बार आता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण आप इसका अगर उदाहरण देखेंगे, जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाये। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाये, या चारु चंद्र की चंचल किरणें। अब आपको अगर देखेंगे इसमें तो ता वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। ता वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ आपको मिलेगा कि ता वर्ण 1 2 3 4 5, यानी एक से अधिक बार ता वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस कारण से इस उदाहरण में अनुप्रास अलंकार होता है। इसी तरह से शब्दालंकार के अंतर्गत अगर आपको दूसरे अलंकार यमक के बारे में पहचान करनी है कि यमक अलंकार आप कैसे जानेंगे, यमक अलंकार की आप पहचान कैसे करेंगे, तो यमक के बारे में सबसे पहले आपको ये जानना है, यमक का अर्थ ये होता है जोड़ा या दो। यानी यहां जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार है, एक से अधिक बार आए, किंतु दोनों के अर्थ अलग अलग हों, वहां यमक अलंकार होता है। अब अनुप्रास में आपको मिला था कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, यानी एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता हो, वहां पर अनुप्रास होता है। और यमक में आपको ध्यान देना कि यहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ जो है वह अलग अलग है। यानी शब्द एक से अधिक बार आएगा, वहां पर वर्ण था और यहाँ पर शब्द है। शब्द एक से अधिक बार आएगा और अर्थ उसके अलग अलग होंगे। अब जैसे उदाहरण इसका आप लेंगे, यमक अलंकार का उदाहरण कि काली घटा का घमंड घटा, या दूसरा उदाहरण आप बहुत प्रचलित उदाहरण जानते होंगे, कनक कनक के सौगुनी। अब यहां पर अगर इसका स्पष्टीकरण आप देखेंगे तो घटा और घटा ये दो
समूह। और दूसरी घटा का मतलब है घटना। घटना तो दोनों घटा के अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए यहां पर यमक अलंकार है। इसके बाद शब्दालंकार में जो तीसरा अलंकार है श्लेष। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। चिपका हुआ। श्लेष अलंकार जहां पर एक से अधिक चीजों को एक साथ जोड़ दिया जाए या एक साथ चिपका दिया जाए, मिला दिया जाए, तो रहेंगे तो अलग अलग लेकिन दिखाई एक देगा। उसी प्रकार से श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलेंगे, अनेक अर्थ निकलेंगे। इसलिए श्लेष अलंकार वहां पर होता है जहां पर एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है परंतु उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं। यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, यानी वहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आएगा और श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होगा परंतु उसके अर्थ अलग अलग होंगे। तो इसकी परिभाषा आप जान लीजिए कि जहां पर कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो परंतु उसके अर्थ अलग अलग हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। यानी जहां पर कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ हो और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण पानी गए न उबरे मोती मानुष चूल। पानी गए न उबरे मोती मानुष चूल। यहां पर देखिए पानी शब्द एक ही बार आया हुआ है लेकिन इस पानी के अलग अलग अर्थ होंगे। जैसे पानी शब्द है तो अगर इसको आप मोती के अर्थ में लगाएंगे, मोती के अर्थ में, मोती के अर्थ में अगर पानी शब्द का अर्थ आप देखेंगे तो यहां होगा चमक। और अगर
मनुष्य के अर्थ में पानी शब्द का जो अर्थ होगा वो होगा सम्मान। और अगर छूने के अर्थ में इसका अर्थ लगाएंगे तो यहां पर होगा जल। इस प्रकार से जो पानी शब्द है ये इस उदाहरण में केवल एक ही बार प्रयुक्त हुआ है, परंतु इसके अर्थ जो है वह 3 है, यानी एक ही शब्द के 3 अर्थ निकल रहे हैं। इस कारण से इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आज आपको शब्दालंकार के 3 भेद बताए गए हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। इन तीनों के बारे में आप जाने हैं, आपको पढ़ाया गया है। इसके बाद जो अर्थालंकार है तो अर्थालंकार के जो भेद हैं, अर्थालंकार के बारे में आप जानेंगे अगले वीडियो में कि अर्थालंकार के